चलिए सीधे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां तेजस्वी और मीसा से पूछताछ चल रही है और दूसरे राउंड की ये पूछताछ शुरू हो चुकी है। लंच ब्रेक के बाद दोनों पहुंचे हैं। 1 घंटे का उन्हें लंच ब्रेक मिला था। मीसा भारती से ईडी की पूछताछ हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में सवाल जवाब चल रहा है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दूसरे राउंड की पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। लंच ब्रेक के लिए इन्होंने 1 घंटे का समय दिया गया था और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब लंच ब्रेक के बाद इनसे फिर सवाल जवाब होना है। और शंकर आनंद हमारे साथ। शंकर, दूसरे राउंड की पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। कितने राउंड में ये पूछताछ चलेगी, कब तक चलेगी, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी तकरीबन 15 मिनट पहले तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और सीबीआई मुख्यालय पहुंचने के बाद जो पूछताछ की औपचारिक तौर पर जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी में मीसा भारती पहुंची हैं और मीसा भारती से भी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में सीबीआई के द्वारा और ईडी के द्वारा आज इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो पूछताछ की प्रक्रिया इस वक्त में चल रही है और कहा जा सकता है कि देर शाम तक ये पूछताछ की प्रक्रिया चलते रहेगी और जांच एजेंसी इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रही है। खास तौर पर जो तेजस्वी यादव और जो मीसा भारती के नाम से कई प्रॉपर्टी हैं उसकी जानकारियां मांगी जा रही हैं। इसके साथ ही आज जो तेजस्वी यादव और मीसा भारती के कहां कहां प्रॉपर्टी हैं, अभी तक क्या एसेट्स हैं और उस एसेट्स को किस तरह से वो उन्होंने अर्जित किया है, इसके बारे में भी जानकारी मांगी जा रही है। इसके साथ ही जो इनके जो परिवार से जुड़े हुए जो कई लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी मांगी जा रही है। तो सवाल जवाब जो पहले राउंड का था वो बेहद आसान सवाल जवाब था। बेहद कई ऐसे सवाल थे जो बेहद आसान थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल 1 घंटे के लंच ब्रेक के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है और जमीन से जुड़े हुए मामले में जो भी जानकारियां ईडी इकट्ठा करना चाहती है पूछताछ के दौरान सवालों के जरिए इन दोनों से पूछे जाने हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ और राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने नेता और उनके जो नेता हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया कि केंद्र सरकार की यह कार्रवाई लोकतंत्र पर एक हमला है। ये लोकतंत्र पर एक तरह से कुठारा आघात किया जाएगा। उस तरह से आज जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है जिस तरह से झूठे वादे करके जो सरकार बनाई। सीबीआई के सामने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पेश हुए और इस मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास अच्छा मौका है अपनी बात को रखने का। अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। अगेन तेजस्वी जी के पास एक अच्छा मौका है अपनी बातों को जाकर वहां पे रखने का। मैं बार बार भाई मैं इस बात को मैं कहता हूं, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है जहां एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। 2014 में रेल रोकने के मामले में फैसला आ चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बरी कर दिए गए हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, रामसूरत राय, सांसद वीणा देवी और उनके 23 नेता ऐसे हैं जिन्हें बरी किया गया। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सभी को बरी किया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट का एक फैसला जिसमें बड़े दिग्गजों को राहत मिली, उन्हें बरी किया गया है। और हम आपको बताएं कि 2014 में रेल रोकने के मामले में ये फैसला सामने आया है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया और बीजेपी राहुल के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी। आज राहुल गांधी ने क्या बोला, उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में
कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, ये हम कहना चाहते हैं। राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में गिरिराज सिंह ने जमकर निशाना साधा। गिरिराज ने कहा कि राहुल ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करके केवल नरेंद्र मोदी पर ही नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समुदाय पर टिप्पणी की है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। केजरीवाल जी ने भी शायद कोर्ट के आगे अवमानना का केस था, उसमें अब ये मानहानि का, उसमें उन्होंने कोर्ट के सामने अपना वापस लिया, जो उसकी तरीका है, माफी मांगा, जो होता है। इनसे भी जैसा कि आ रहा है माहौल, सारी चीजें निकल करके, कोर्ट ने इनसे भी कहा आप माफी भी नहीं मांगेंगे और जाति सूचक को गाली देंगे, उनको पता नहीं होगा कि मोदी मतलब 2-4 फैमिली मोदी है, ये नरेंद्र मोदी का परिवार ही मोदी है। ये मोदी परिवार पूरे देश में है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, सारे देश में है। तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सियासत तो गर्म है और इसे लेकर मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद ने अजय निषाद जैसी करनी वैसी भरनी इसे बताया है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के सीबीआई में पेशी को लेकर कहा कि वो कोर्ट से बच नहीं सकते। माननीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है वो उनकी गलती के कारण गई है। कोर्ट में माननीय जज बार बार उनको कह रहे थे कि अगर आपको कोई गलती महसूस हो रही है तो आप मतलब क्षमा मांग लीजिए, मामला को ही रफा दफा कीजिए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कि माननीय तेजस्वी यादव तो बार बार बच रहे थे, कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप पहले सीबीआई के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखिए, तो पहले आने दीजिए, कोर्ट का क्या फैसला आता है उस पर फिर। केंद्रीय मंत्री पुष्पति कुमार पारस ने राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पारस ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का अपमान किया है। कोर्ट ने जो आदेश निर्गत किया है वो न्याय संगत है, वो सही है और संविधान सम्मत घटना नहीं है। पर इसके पूर्व भी कोर्ट का आदेश हुआ, उसके तहत बहुत से लोगों को जो विधानसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, उनकी सदस्यता गई है। ये तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए था कि ओबीसी के संबंध में जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, जाति सूचक नाम लेकर के जो बयान दिया, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। चिराग ने कहा कि ऐसा होना ही था। ये होना ही था। मुझे लगता है राहुल जी को इस बात की जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्योंकि ये सदस्यता नहीं जाए, इसी को लेकर यूपीए सरकार एक ऑर्डिनेंस भी 2013 में लेकर आई थी, जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम राहुल जी ने खुद किया था। तो मुझे लगता है जब उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था तो तभी से ही उनको इस बात की जानकारी थी कि 2 साल या उससे ज्यादा की अगर किसी को भी सजा होती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी संसद सदस्यता उनकी जाती है, और यही हुआ भी है। और दरभंगा में हिंदू राष्ट्र के जुड़े बैनर के मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू नववर्ष के दिन मौलागंज मोहल्ले में लगाया गया हिंदू राष्ट्र का बैनर, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। और जानकारी के मुताबिक दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक में राजीव मधुकर ने भाग लिया। बैठक से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की पुष्टि खुद दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार ने की है। और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री की गिरफ्तारी की खबर जंगल में बिल्कुल लाग की तरह फैलती चली गई। देर रात दरभंगा नगर से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने भी लहरियासराय थाने पर पहुंचकर गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव मधुकर से मुलाकात की है और दरभंगा पुलिस को जमकर लताड़ लगाई, गिरफ्तारी का विरोध किया। जो आपत्तिजनक बैनर लगाया गया था उसमें सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें कुछ नामजद हैं और कई अन्य ज्ञात हैं। उनमें से एक नामजद की आज गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। इस सरकार को हिंदू शब्द से घृणा हो गया है। लोग सीआर बनाने में लगे हुए हैं। एक विशेष संप्रदाय के
लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जिस तरह राजीव मधुकर जी जो विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री हैं, उनको शांति समिति के बैठक में निमंत्रण करके बुलाया गया, निमंत्रित करके, और वहाँ गिरफ्तार किया गया। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को, प्रशासन को, रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है। जटाशंकर चौधरी की हत्या हुए 1 साल हो गए। मैंने कल ही विधानसभा में उठाया था। उन अपराधियों को पकड़ने का फुर्सत नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद के हमारे नेता जो समाज सेवी हैं, उनको शांति समिति के बैठक में बुलाकर जिस तरह गिरफ्तार किया गया, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उनका वीडियो देखिएगा तो मैं वो शब्द नहीं बोल सकता जो शब्द उन्होंने जो है मीडिया में वीडियो बोला। आज तक उनको कुछ नहीं हुआ, और उन्हीं के ट्वीट पर राजीव मधुकर जी को गिरफ्तार किया गया। इस सरकार को अपराधी को पकड़ने का समय नहीं है। अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा, लेकिन एक बैनर को उतारने में जिन लोगों ने मदद किया, उनको शांति समिति के बैठक में बुलाया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शांति समिति के बैठक में निमंत्रण देकर और उनको जो है बुला के गिरफ्तार किया गया। यह इस देश की, इस दरभंगा की बहुसंख्यक आबादी किसी हालत में भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक होगा, इस सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं, अब प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करिएगा, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके लिए हम लोग को जो करना। इधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की और उन्होंने कहा कि दशकों से वामपंथी उग्रवाद का गढ़ रहे बिहार झारखंड के बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और पारसनाथ के क्षेत्रों को सीआरपीएफ ने मुक्त बनाया है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा देश की जनता को, इस परेड के माध्यम से बूढ़ा पहाड़ और चक्रबंधा और पारसनाथ, ये टाई जंक्शन को आज पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कर देश की मुख्य धारा में लाने का काम समाप्त हो चुका है। सालों से जहां कोई घुस नहीं सकता था, आज वहां पर विकास के सारे पैरामीटर्स जमीन पर उतरते हुए नजर आते हैं। बिहार में और झारखंड में सुरक्षा का वैक्यूम समाप्ति की ओर है। ये हमारे सीआरपीएफ के वीर जवान और पुलिस के संयुक्त पराक्रम के कारण ही हो चुका है। वामपंथ और आरा से बड़ी खबर आ रही है। एक भाई ने अपने छोटे भाई के पैर में गोली मारी है। घटना नवादा थाने के गांधीनगर मोहल्ले की है। घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। जख्मी का नाम 55 साल के जितेंद्र सिंह के तौर पर बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए आरा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और धरपकड़ अपराधियों की जारी है। थोड़ा सा बहस हुआ, बस तीनों देखिए, सत्येंद्र सिंह है बड़ा भाई, उसका बेटा है सुमित रंजन बड़ा बेटा, दूसरा बेटा है राजीव रंजन, जो तीनों बाप बेटा मिल करके डंडा और ईंटा से वार किया। जो कि वीरेंद्र सिंह छोटे भाई हैं, उनका भी सर फूटा हुआ भी आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदा गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और 24 मार्च की यह घटना थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। बाइक पर सवार अपराधी बैंक के परिसर में पहुंचते हैं और बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। इस लूटकांड में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं 24 मार्च को, जब बैंक में लूट की घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया था। सीतामढ़ी के बैरगनिया नगर परिषद में समारोह के दौरान हथियार लहराने का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैरगनिया में छठी समारोह के दौरान एक युवक को खुलेआम हाथ में हथियार लेकर बारबालाओं के साथ डांस करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि बैरगनिया नगर परिषद के रहने वाले विजय गुप्ता के घर पर समारोह का आयोजन था। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा।
और आरा से बड़ी खबर, जहां बच्ची की गोली मारकर हत्या की गई है। हथियारबंद बदमाशों ने बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी। जमीन का विवाद है इसके पीछे और 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उदवंत नगर के भिलाई गांव की घटना है और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर। और फायर किए तो मेरे एक बेटी को गोली लग गया और वहाँ से वो लोग भाग गए। कितने लोग थे? लगभग 4 लोग थे सर। मारने वाले वही लोग थे जिससे भी बात है? हाँ, वो लोग सर करते नहीं, करवाते हैं सर। वो अपना गुर्गा भेजे होंगे अपराधी सब साजिश करके। पहले भी घटना हुई थी? पहले भी घटना हुई थी। पटना सिटी से अगली खबर, जहां अगमकुआ थाना अंतर्गत भूतनाथ रोड पर 4 महीने से लापता बच्चे की बरामदगी के लिए परिजनों ने सड़क जाम कर बवाल काटा है। इस दौरान परिजन और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, नारेबाजी की है और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की परिजन मांग कर रहे हैं। जो अपराधी का नाम दिया उसको अभी नहीं पकड़ता है प्रशासन भी ना हुआ है। मेरा बच्चा बुला गया, 4 महीना हो गया थाना में दर्ज किए केस। 4 महीना हो गया, प्रशासन कुछ नहीं कराया। थाना पे जाते जाते हम थक गए। दोनों हम पति पत्नी जाते हैं, वहाँ से डांट के भगा देते हैं। जिसका नाम दर्ज किया उसका अभी तक कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चा पता हंगामा करा लो, ये कब तक क्या चल रहा है? जब ये लोग कहना कि मार दिया जाएगा तो प्रशासन का आरोप लग रहा है कि मिला हुआ है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी और मीसा से पूछताछ। लंच के बाद तेजस्वी यादव और मीसा पहुंचे सीबीआई और ईडी दफ्तर। दूसरे राउंड की जारी है पूछताछ। मुजफ्फरपुर में 2014 में रेल रोकने के मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 नेता बरी। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया सभी को बरी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जोरदार हमला। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने किया पिछड़ा समाज का अपमान। बीजेपी राहुल के खिलाफ देश भर में करेगी आंदोलन। हिंदू राष्ट्र बैनर मामले में विश्व हिंदू परिषद का दरभंगा जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। पुलिस ने हटवाया था हिंदू राष्ट्र वाला बैनर। बीजेपी ने राजीव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी का किया विरोध। प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। आई थिंक इंडिया